आखिर कौन था ये बबल बॉय? क्या इस बॉय को अपने जीवन में 12 साल तक एक बबल के अंदर रहना पड़ा, और आखिर क्यों? इस बबल बॉय का नाम था डेविड मैथर, जिन्हें एक अलग तरह की बीमारी थी जिसका नाम था स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस बीमारी में पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं होता, यानी कि कोई इम्यूनिटी नहीं है। देखिए, इम्यून सिस्टम में दो तरह की सेल होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। इनका काम क्या है? एंटीबॉडीज बनाना, यानी फाइटिंग एजेंट बनाना। जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट से कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करती है? उस जर्म के साथ फाइट करती है और उन्हें मार डालती है। इस तरह से हम हेल्दी रहते हैं। बट स्किड वाले पर्सन के शरीर में इम्यून सिस्टम ही नहीं है, यानी कि कोई एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी। तो जैसे ही कोई जर्म इनके शरीर में एंटर करेगा, ये उससे कभी फाइट कर ही नहीं पाएंगे, और वो एक जर्म इनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, यानी कि एक छोटी सी बीमारी भी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। सो डेविड मैथर को 12 साल तक एक आर्टिफिशियल बॉक्स में रखा गया। इस आर्टिफिशियल बॉक्स को ही बबल नाम दिया गया। इस आर्टिफिशियल बॉक्स में उनको एक जर्म फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया ताकि वो सर्वाइव कर सके। बाद में किसी तरह से इनका बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोजर हुआ और जर्म्स इनकी बॉडी में एंटर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्हें इन्फेक्शन हुए और एट लास्ट इनकी मृत्यु हो गई। ये वाले जो बच्चे हैं, जब ये आर्टिफिशियल बॉक्स में रखे जाते हैं, तो ये कभी भी गुड स्मेल या बैड स्मेल इसको कभी फील नहीं कर पाते हैं। बिकॉज स्किड डिजीज की वजह से, मतलब लाइक इनको बबल में रखा गया, इसलिए स्किड डिजीज को बबल बॉय डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह के अगर साइंटिफिक फैक्ट आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा साइंटिफिक फैक्ट जानना चाहते हैं। मैं जरूर से उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। नमस्ते।